था डबल मेल्टडाउन यहां पर देखने को मिला है। सबसे पहले तो जोहरान ममदानी, ये न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बन चुके हैं, जीत गए इलेक्शन में। उसके बाद हाइड्रोजन बॉम्ब भी इनके ऊपर फूट गया बेचारों के ऊपर, या फिर एच फाइल्स जैसे कि राहुल गांधी ने यहां पर नाम दिया है। जोहरान ममदानी के जीतने के बाद पहली विक्ट्री स्पीच सॉर्ट ऑफ जो उनकी थी, उसमें उन्होंने नेहरू को कोट करने का काम किया। ये क्या हो रहा है यार, यहां पर मोदी जी को कोट करना चाहिए था, मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहिए था, नेहरू का नाम ले लिया यहां पर भी। खैर, जोहरान ममदानी के बारे में आगे चल के और डिटेल से बात करेंगे, एंड क्या मेल्टडाउन हुआ एंड कितना इलॉजिकल था ये भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमारे देश के बारे में एंड हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में बात कर लेते हैं। राहुल गांधी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एंड राहुल गांधी ने हरियाणा इलेक्शंस में वोट चोरी को एक्सपोज करने का काम किया। अब इस पूरे एक्सपोजे में सबसे बड़ी बात यह थी कि एक ब्राजील की मॉडल इंडिया में आकर के, हरियाणा में आकर के 22 वोट्स डालने का काम कर रही है, वो भी 10 बूथ्स के ऊपर। एंड ये जो ब्राजील की मॉडल का फोटो यहां पर यूज किया गया है, इसके नाम जब आप सुनोगे ना, आप पूरी तरीके से हिल जाओगे। इस वोट चोरी में कहा गया कि 25 लाख वोटों की यहां पर चोरी करी गई है हरियाणा के अंदर, एंड ये ब्राजीलियन मॉडल यहां पर दिखाई गई। इनफैक्ट सोर्सेज के लिए एक स्कैनर भी निकाला गया है, आप भी इसको स्कैन कर सकते हो और सारे सोर्सेज को देख सकते हो। इस मॉडल का नाम है मैथ्यूस फेरेरो एंड ये ब्राजील की एक मॉडल है। देखो यार, मैं जानता था मोदी जी ही करके दिखाएंगे, मोदी जी है तो मुमकिन है ब्राजील से लोग दौड़े दौड़े हरियाणा भाग करके आ रहे हैं वोट डालने के लिए, ये मोदी जी ही कर सकते थे सिर्फ। अब थोड़े दिन पहले अमित शाह ने बोला था कि ऐसा बटन दबाओ जो कि इटली में जाकर के करंट लगे। एक्चुअली में यहां पर हरियाणा के अंदर इन्होंने बोला होगा कि ऐसा बटन दबाएंगे कि ब्राजील में जाकर के करंट लगेगा, ब्राजील से लोग दौड़े दौड़े आ जाएंगे वोट करने। ब्राजील के वोटर्स को हरियाणा में ला करके वोट कराया जा रहा है एंड कई कई जगहों से वोट कराया जा रहा है। लेकिन इंडियन मुस्लिम अगर बेचारा कोई वोट करना चाहे तो सबसे पहले उससे कागज ये लोग मांगने खड़े हो जाते हैं। अब ये जो ब्राजील की मॉडल है, कभी इनका नाम सीमा बताया गया है, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। सीमा, स्वीटी, सरस्वती, कहीं से शक्ल लग रही है इनकी ऐसी। इनफैक्ट ये आपको दिखाना चाहता हूं, एक जगह इनका नाम पिंकी बताया गया है, जोगिंदर सिंह की बेटी है पिंकी। उसके बाद एक जगह इनका नाम मुनेश बताया गया। अरे मुनेश तो आदमियों का नाम होता है, ये ब्राजीलियन मॉडल इसका नाम मुनेश, राकेश रख रहे हैं यहाँ पर ये लोग। एक जगह इनका नाम रश्मि बताया गया है, 29 मकान नंबर इनका है, रामपाल सिंह की ये बेटी है। इसके बाद एक जगह इनका नाम गुनिया बताया हुआ है, विनोद की पत्नी बन जाती है। अंगूरी तक इनका नाम बताया हुआ है, इनके पति का नाम है मांगे राम और ये अंगूरी भाभी है। मतलब चीटिंग करनी थी या फिर वोट चोरी करनी थी तो कम से कम रिलेटेबिलिटी तो रख लेते, कम से कम कोई इंडियन फेस ले आते, एआई से बनवा लेते यार। लास्ट ईयर तक तो चैट जीपीटी भी बना देता था। कहीं पर इनका नाम है सरस्वती एंड दर्जनों नाम इस तरीके से इनके नजर आ जाएंगे। ब्राजील की ये मॉडल है, हरियाणा में जाकर लेकिन वोट करके आती हैं। हरियाणा कहां पहुंच गया यार मोदी जी के डबल इंजन के नेतृत्व में। इसी साथ राहुल गांधी ने कहा है कि यहां हरियाणा में 5 तरीकों से वोट चोरी करी गई है एंड साथ में ये भी बताया कि हर 8 में से 1 वोटर यहां पर फर्जी वोटर था। लेकिन उसके बाद ऐसे छाती पीटी जाती है जैसे कि बस मोदी जी के बेसिस पर ही वोट मिल रहे हैं। अभी जो वोट चोरी के 5 मेथड्स बताए गए, इसमें सबसे पहले फेक फोटोज है, उसके बाद ऐसे वोटर्स है जिनका अफिलिएशन है बीजेपी यूपी के साथ, फिर कुछ ऐसे वोटर्स हैं जिनकी ब्लड फोटोज हैं, कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो डिलीट हो चुके हैं एंड कुछ ऐसे भी वोटर्स हैं जिनका हाउस नंबर 0 दिखाया गया लेकिन एक्चुअली में हाउस नंबर उनके घर के ऊपर डला हुआ है। वोट चोरी प्रो मैक्स यहां पर चल रही है। अगर विकिपीडिया के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 1,18,000 वोट डिफरेंस से बीजेपी जीती थी एंड यहां पर बताया जा रहा है कि 25 लाख वोट जो है उनको चोरी करा गया है। अगर ये 25 लाख वोटों की चोरी नहीं करी जाती तो मोदी जी का डबल इंजन अभी तक ट्रैक से उतर के और पता नहीं नाले में गिर चुका होता। She's got multiple names. Seema, Sweetie, Saraswati, Rashmi, Vimla. Now what's interesting about this and why I'm opening with this slide, go back please. Why I'm opening with this slide is because this happens in 10 booths. That means that this is a centralized operation. देखो, मैं राहुल गांधी की हर बात से यहां पर अग्री नहीं करता, लेकिन इस बात से अग्री इसलिए कर सकता हूं क्योंकि अगर 10 बूथ पे सेम चीज हो रही है तो डेफिनेटली ये बूथ लेवल पर तो नहीं हो रहा होगा। बूथ लेवल पर अगर हो रहा होता तो थोड़ा बहुत डिफरेंस यहां पर देखने को मिलता। अगर 10 बूथों पे हुई है तो डेफिनेटली सेंट्रलाइज्ड वे में ही हुई है या फिर सिस्टमैटिक तरीके से इसको यहां पर किया गया है। इसके अलावा एक ऐसी महिलाएं जो 200-250 बार वोट करके आ रही है, हमारे को यहां पर नॉर्मली एक बार भी वोट नहीं करने दिया जाता। नाम उम्र 93 इयर्स ओपन कर दिया। हाँ। और उस लड़के की उम्र 23 ये हरियाणा की एक्चुअल पोलिंग लिस्ट है। बट इसमें से सबसे इंटरेस्टिंग बात, और दिखाइए थोड़ा, शो मोर, कीप गोइंग।
Keep going, keep going. ज्यादातर उसी महिला की Same woman is coming again and again and again and again. Right? 104 साल उम्र, 104 साल की हो गई। 75 साल नहीं, वो मकान है, हाँ, मकान नंबर मकान है। लेकिन इनकी भी उम्र 75 साल तो नहीं है। हाँ। हरजीत सिंह जिनकी उम्र दिखाई जा रही है। ठीक है, और नीचे जाइए। ये सब 104 में रह रहे हैं, आप देखिए, ये सब 104, 103, 104, 103 मकान में रह रहे हैं। नीचे जाइए और जाइए। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, ये किस चीज की लिस्ट है? ये किस लेवल की लिस्ट है? ये हरियाणा की लेवल की लिस्ट है, असेंबली की लिस्ट है, किस चीज की लिस्ट है? ये दो पोलिंग बूथ की लिस्ट है। शी अपीयर्स 223 times in 2 polling booths. She can vote any amount of times she wants. Election Commission has the data on how many times she voted. एक लेडी की तस्वीर बार बार यहाँ पर रिपीट हो रही है। इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए यार। कल बिहार में वोटिंग होने वाली है, इस बात की क्या श्योरिटी है कि बिहार में ऐसा नहीं होने वाला? फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग में हो सकता है बिहार में भी कोई ऐसी महिला हो जो 100-200 बार जाकर के वोट करके आ जाए, एंड सब बार किसका बटन दबाएगी आपको अच्छे तरीके से पता है। इनफैक्ट 104 मकान नंबर में कितने सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। राहुल गांधी ने यहाँ पर अपने ट्वीट में बताया कि एक ही घर में 501 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। इतने सारे वोटर्स एक घर में क्या कर रहे हैं? एक महिला आखिरकार 200 से ज्यादा बार वोट क्यों करके आ रही है? ये एक्चुअल इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है हरियाणा इलेक्शन की। कोई ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने या फिर विपक्षी पार्टियों ने यहाँ पर बैठकर बनाई है। आपको बहुत बड़े लेवल पर चूना लगाया जा रहा है सिर्फ ये बताकर कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। ये जो इलेक्शंस होते हैं ना, ये आपके और मेरे पैसे पे होते हैं, टैक्स के मनी से। इसका टैक्स हम पे कर चुके हैं और इस इलेक्शन में सिर्फ दिखावेबाजी यहाँ पर हो रही है, विच मीन्स आपके और मेरे पैसे को नाली में यहाँ पर बहाया जा रहा है। अब इसके ऊपर आप आवाज नहीं उठाओगे तो कौन उठाएगा? इनफैक्ट पूरे राज्य में बताया गया कि 1.25 लाख के आसपास फर्जी तस्वीरों वाले वोटर्स हैं। बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जिनके वोट हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों जगह पर हैं। कई लोग इनमें से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं। 2 मंजिल के पुराने घर बने हैं, लेकिन फिर भी मकान संख्या उन लोगों की 0 यहाँ पर लिखी हुई है। ये सारी चीजें क्लियर इंडिकेशन कर रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आपकी और मेरी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है, लेकिन इसके ऊपर कोई जवाब तक निकल के नहीं दे रहा। इंक्वायरी करना तो बहुत दूर की बात है। Now listen to this. The election commissioner saying that house number 0 is for homeless people. Look, we do our homework. We are talking truth here. We will check everything this man says. Okay? So we decided to check what he says. जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं। कई लोगों के पास घर नहीं होता। Look, nobody else is convinced. लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। Look at the सरदार जी, he is looking like ये तो झूठ बोल रहा है। ज्ञानी ज्ञानेश ने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जिसके बाद से अभी तक वो हर जगह यहां पर ट्रोल हो रहे हैं। ऐसी बात बोल करके चले गए जो अभी तक लोग उनको फैक्ट चेक कर रहे हैं और हर बार उनकी यहां पर बुरी तरीके से फजीहत होती है। ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि हाउस नंबर 0 उनका होता है जिनके पास घर नहीं होता, लेकिन जिनके पास घर है यहां पर बताया जा रहा है कि उनके घर में भी यहां पर हाउस नंबर 0 लिखा हुआ है। आखिरकार ऐसा क्यों? एंड इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको नजर भी आ जाएगा 93,174 वोटर्स ऐसे हैं जिनका एड्रेस जो है वो इनवैलिड है। 93,000 वोटर्स। अब जैसे मैंने बताया कि लगभग 1,18,000 वोट्स का यहाँ पर डिफरेंस था एंड उससे बीजेपी ने सरकार बना ली एंड वोटिंग परसेंटेज तो 1% से भी कम था यहाँ पर डिफरेंस। अगर ये सब चीजें नहीं हुई होती तो आखिरकार सिनेरियो क्या होता? अब हो सकता है उस सिनेरियो में भी कांग्रेस नहीं जीतती, लेकिन वोट चोरी हुई है। आखिरकार इलेक्शन कमीशन इस पे जवाब क्यों नहीं दे रहा? एंड बीजेपी का रिप्लाई आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। अमित मालवीय कह रहे हैं कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो भैया लाफेबल है। ये कह रहे हैं कि लेट्स डू अ सिंपल मैथ, पोलिंग रन्स फ्रॉम 7 AM to 6 PM an 11-hour window. So according to Rahul Gandhi, this woman voted 20 times every hour. That's 1 vote every 3 minutes. ये मैथ्स करके बता रहे हैं कि भैया एक महिला अलग अलग जगह कैसे जाकर के वोट कर सकती है 11 घंटों में। यही तो सवाल पूछा जा रहा है, आखिरकार ये सब चीजें कैसे हो रही है? राहुल गांधी ने जो चीज दिखाई उसको सिरे से खारिज नहीं कर रही, कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है? ये बात इलेक्शन कमीशन से पूछो ना ज्ञानी ज्ञानेश। इनफैक्ट इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि देखो राहुल गांधी तो जेनजी को लेकर यहाँ पर संबोधित कर रहे थे और राहुल गांधी तो वायलेंस करवाना चाहते हैं। मतलब कोई भी बंदा अगर जेनजी का नाम ले ले तो क्या वो वायलेंस करवाना चाहता है? ऐसे तो मोदी जी, अमित शाह ये भी जेनजी वर्ड कहीं ना कहीं बोलते होंगे। बिना सर पैर की बातें इसलिए करी जा रही क्योंकि वोट चोरी के जो एलिगेशन लगाए गए हैं इसका कोई जवाब निकलकर इनके पास सामने नहीं आ रहा। इनफैक्ट इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है
एलिगेशन इलेक्शन कमीशन के ऊपर लग रहे हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब ये लोग दे रहे हैं। हर बार की आदत बन चुकी है। मतलब इनकी खुद की हरकतों से ये लगता है कि मोदी जी और ज्ञानी ज्ञानेश में कोई फर्क होना चाहिए क्या। फिर इसी के साथ अब आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं दूसरे जख्म के बारे में। ज़ोहरान ममदानी, ये न्यूयॉर्क के मेयर इस टाइम पर बन चुके हैं एंड अब बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है भक्तों को। मेल्टडाउन निकलकर सामने आ रहा है। सबसे पहली चीज, ज़ोहरान ममदानी ने अपनी विक्ट्री स्पीच में नेहरू को कोट कर दिया। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. Tonight we have stepped out from the old into the new, ये नेहरू जी ने कहा था एंड उसको कोट करने का यहाँ पर ज़ोहरान ममदानी काम कर रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मोदी जी ने ऐसी कौन सी बात बोली थी जिसको कई सालों बाद कोट किया जाएगा। मतलब 50-60 साल बाद यहाँ पर लोग क्या कोट करेंगे मोदी जी का? सपना सपना सपना। या फिर लोग नाली से गैस बनाने वाली बात को कोट किया करेंगे। क्या कोट करेंगे लोग यार मोदी जी, जरा खुद सोचो। अब ज़ोहरान ममदानी ने नेहरू को कोट किया एंड लोगों का मेल्टडाउन शुरू हो गया। लेकिन मेल्टडाउन क्यों कर रहे हो यार? ज़ोहरान ममदानी ने नेहरू को याद किया, ये काम तो मोदी जी रोज करते हैं, हर चीज में नेहरू का नाम लेने लग जाते हैं। तो फिर ज़ोहरान ममदानी ने नेहरू का नाम ले ही लिया, तो इसमें बड़ी बात क्या हो गई यार? ये मतलब मोदी जी रोज करते हैं, मोदी जी की फेवरेट थिंग है ये। वैसे ये सीन देखने में अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नेहरू को कोट करने वाले लोग अब न्यूयॉर्क सिटी चलाने का काम करेंगे और सावरकर को कोट करने वाले जो लोग हैं वो यहां पर बैठ के गोबर के उपले बनाने वाला काम करेंगे। अब ज़ोहरान ममदानी के अगेंस्ट जो मेन कैंडिडेट खड़ा था उसका नाम था एंड्रयू कुओमो एंड डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले एंड्रयू कुओमो को भी यहां पर सपोर्ट करने का काम किया था। हालांकि एंड्रयू कुओमो जो है ये कोई रिपब्लिकन कैंडिडेट नहीं था, रिपब्लिक कैंडिडेट का नाम था कर्टिस लीवा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कुओमो को सपोर्ट दे दिया था फुल ऑन और ये कहा था कि कोई और चॉइस नहीं है उनके पास। एंड अगले ही दिन यहां पर कुओमो का क्वाम तमाम हो जाता है। अब मेल्टडाउन आपको दिखाना चाहता हूं, जयपुर डायलॉग, RIP न्यूयॉर्क, ज़ोहरान ममदानी क्लोज्ड हिज विक्ट्री स्पीच विद धूम मचाले सॉन्ग। ज़ोहरान ममदानी ने अपनी विक्ट्री स्पीच को खत्म किया धूम मचाले सॉन्ग से एंड इसलिए भैया RIP न्यूयॉर्क हो चुका है। ज़ोहरान ममदानी ने अपनी स्पीच का एंड धूम मचाले सॉन्ग से किया एंड मैं भी सरप्राइज था इसको देख करके। लेकिन धूम मचाले सॉन्ग से अगर अपनी स्पीच का एंड किया है तो ये न्यूयॉर्क का RIP कैसे हो जाता है? RIP लॉजिक जरूर हो जाता है। इसके अलावा जयपुर डायलॉग्स लिख रहा है न्यूयॉर्क सून, मुसलमानों का राज हो जाएगा भैया, सारे में न्यूयॉर्क में मुसलमान देखने को मिलेंगे। ठीक है, मत जाना आपसे न्यूयॉर्क सिटी में, लेकिन ना 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 ना, अमेरिका जाएंगे सबसे पहले न्यूयॉर्क में जाकर ही मत्था टेकेंगे इनके भक्त। एक और ट्वीट है यहाँ पर, न्यूयॉर्कर्स वर्जन ऑफ केजरीवाल, थैंक गॉड न्यूयॉर्कर्स वर्जन ऑफ रेखा गुप्ता नहीं है, नहीं तो न्यूयॉर्क की भी न्यू दिल्ली जैसी हालत हो जाती। AQI 400 पार। न्यूयॉर्क अल्लाहू अकबर होगी थोड़े दिन बाद न्यूयॉर्क के अंदर। इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी आखिरकार कहां से निकल कर आ रही है? चलो न्यूयॉर्क के अंदर अगर अल्लाहू अकबर हो भी जाएगी तो तुम्हें इससे फर्क क्या पड़ रहा है? यहां के पॉल्यूशन से तुम्हें फर्क पड़ रहा है, उसके बारे में ट्वीट कर दो एक बार। द जयपुर डायलॉग्स, अ टेररिस्ट इन अ सूट इज स्टिल अ टेररिस्ट एंड अ गोबर भक्त ऑन अ ट्विटर इज स्टिल अ गोबर भक्त। ज़ोहरान ममदानी के कैंपेन के टाइम से ही बीजेपी और उनके IT सेल के लोग उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे। हालांकि ज़ोहरान ममदानी इंडियन ओरिजिन के हैं, उनके दोनों पेरेंट्स इंडिया से बिलोंग करते हैं, मीरा नायर उनकी माता जी हैं, लेकिन फिर भी इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जहां पर यह चीज हमारे को सेलिब्रेट करनी चाहिए कि इंडियन ओरिजिन का बंदा न्यूयॉर्क का मेयर यहां पर बन चुका है, इलेक्शन जीत चुका है, उसको हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे। हम यहां पर सिर्फ ये देख रहे हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। 2 दिन पहले इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीतने का काम किया, इसमें हमारे को सेलिब्रेट करना चाहिए था। लेकिन यहां पर भी हिंदू क्रिश्चियन के बारे में बातें करी जा रही थी। अरे भैया कम से कम एक बार तो इंडिया के बारे में सोच लो, मोदी जी से निकलकर कुछ रियलिटी में आ जाओ थोड़ा सा। अब वैसे आपका इस मेल्टडाउन के बारे में क्या सोचना है और H-फाइल्स के बारे में आपका क्या सोचना है? बिहार के फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग से एक दिन पहले इतना बड़ा खुलासा हो रहा है, क्या इसका इंपैक्ट बिहार के फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग पे पड़ेगा या फिर वहां पर B-फाइल्स ऑलरेडी हो चुका है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।